जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं कि फ़ॉर्म क्या चीज़ है। एंड फॉर्म हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं। आपने मुख्तलिफ़ वेबसाइट देखी होंगी, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करते हैं साइन अप की शक्ल में। एंड लॉगिन रजिस्टर जो भी चीज़ आप फिल करते हैं उसे हम फॉर्म कहते हैं। तो अभी हम HTML पे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम HTML के ज़रिए फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं आपको आज ये बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो पूरा है फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, या आप कह लें टैग्स, जो भी हैं जितने भी हैं वो उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, बट आपको जो मेन चीज़ है बताना, वो सिखाना क्या है कि आप लोग किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हमने क्या करना है, अपने एडिटर पे अपनी फाइल ओपन कर लेनी है जिसमें हमने फॉर्म बनाना है। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आके सॉरी मैं यहाँ से आके यहाँ तक इसको डिलीट कर देता हूँ। देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है जिसका नाम है बॉर्डर। ठीक है, CSS की प्रॉपर्टी है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको ये बाद में बता दूंगा कि कमेंट मैंने क्यों किया है। ठीक है, सो मैं अब आ जाता हूँ बॉडी में। ठीक है, बॉडी में आने के बाद सबसे पहला जो हमारे पास टैग है फॉर्म को कॉल करने के लिए, वो फॉर्म ही है। ठीक है, आप फॉर्म टैग लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक एक्शन वाला एट्रीब्यूट आ गया, आप ये देख सकते हैं। तो एक्शन वाला एट्रीब्यूट ये हमें PHP में ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे हम जस्ट सीखने के लिए बना रहे हैं, तो हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम फॉर्म तो हमने कर लिया। जिस तरह टेबल में मुख्तलिफ सब टैग्स थे, इसी तरह फॉर्म में भी कुछ टैग्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनपुट। मैं आपको प्रैक्टिकल बना कर दिखाता हूँ। इनपुट, ठीक है, इनपुट आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉरी, हमारे पास इनपुट एक टैग आ गया है। ठीक है, अब देखें इनपुट से क्या होता है। मैं आपको पहले इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि क्या बनता है। ठीक है, ये देखें, ये पहले वाला स्ट्रक्चर था। तो अब मैं F5 से रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास जस्ट एक बॉक्स बनकर आ गया है। ठीक है, ये क्लिकेबल है एंड इस पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बताने का क्या मकसद था कि ये देखें, अब हमारा फॉर्म टैग एक्टिव है और इसमें जो इनपुट टैग है वो भी एक्टिव हो चुका है। इनपुट टैग क्लोज नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ ओपन ही होता है। जिस तरह हमारे बाकी के टैग्स थे, उनमें से कुछ आपने देखे कि वो ओपनिंग टैग हैं, क्लोजिंग नहीं होते, इसी तरह ये टैग भी क्लोज नहीं होता। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे इनपुट है तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमें ब्राउज़र्स को बताने के लिए इनपुट में एक एट्रीब्यूट है वो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो बॉक्स बहुत सारे यानी कि इनपुट बनाने हैं, बहुत सारे बॉक्सेस बनाने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमने बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है। देखें, नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, मेल है, ये सब कुछ हमने डिज़ाइन करना है। तो हम, आपको क्या लगता है, हम सिर्फ यही बता देंगे कि बस इनपुट है एंड दैट्स ऑल। लेकिन हमें ब्राउज़र्स को ये बताना पड़ेगा कि ये बॉक्स हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, आखिर हमारा मकसद क्या है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। ठीक है, हमने जस्ट ये लिखना है एंड इसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने टाइप बतानी है। देखें, अब हमने क्या बताना है, इसकी टाइप क्या है भाई। देखें, बॉक्स तो आपने ले लिया, हम मान लेते हैं बॉक्स हमने ये बॉक्स ले लिया, बट आप ये तो बताएं कि आप ये किस लिए ले रहे हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम तो टैक्स के लिए ले रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो यूज़र का नेम लेना है, तो हम टेक्स्ट लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने टेक्स्ट यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। अब देखें, टेक्स्ट मैंने ले लिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे पास बॉक्स उसी तरह है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, तो लिख तो आप पहले भी सकते थे, बट आपने टाइप जो लगाई है वो क्यों लगाई है, वो आप ब्राउज़र को इस तरह बता रहे हैं कि ये जो इनपुट या ये जो हमने टैग लिया है, इसका जो हमारे
मेन मकसद है वो इसमें हमने टेक्स्ट लिखवाना है यूज़र से, ठीक है। सो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि इनपुट का क्या काम होता है। देखें अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे आप आ जाते हैं इस खाली ब्लैंक पेज पे। सो आप कहेंगे कि ये बॉक्स किस लिए है, ठीक है। आप ये सोचेंगे ना कि ये बॉक्स किस लिए है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आने के बाद एक टैग आता है। आप पी का भी यूज़ कर सकते हैं, पी टैग यानी कि पैराग्राफ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये बॉक्स किस लिए। मैं सबसे पहले आपको पी से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेम लिखा हुआ आ गया। अब यूज़र को ये पता चल जाएगा कि ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें शायद कि मुझे नेम लिखना है अपना, सो इसलिए इन्होंने ये किया है, ठीक है। अब देखें ये पी से भी हो सकता है, अगर आपने नेम लिखना है तो आप पी से भी लिख सकते हैं। आप वैसे नेम लिखें तो क्या होगा कि ये देखें बॉक्स फिर भी हमारे पास आ रहा है और ये टेक्स्ट हमारे पास फिर भी आ रहा है। देखें मेरा जो मेन मकसद है आपको ये बताना है कि आप टेक्स्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं बॉक्स के पीछे, यानी कि आपने बताना पड़ेगा ना कि ये बॉक्स किस लिए है। सो आप यहाँ पे एक टैग है जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, वो मैं इसमें डिस्कवर कर देता हूँ। ये भी एक लोकल ही टैग है, इसका भी काम पी की तरह है, ठीक है। जिस तरह पी टैग होता है इस तरह ये टैग भी है एंड इसका भी जो काम है वो आप देख सकते हैं। डिव नाम है इस टैग का, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। डिव में अब आप नेम लिख लें तो इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस हमारे पास नेम आ गया, ठीक है, एंड हमारे पास डिव भी आ गया, यानी कि डिव आ गया एंड हमारे पास ये आ गया, ठीक है। देखें डिव टैग का भी कोई ज़्यादा नहीं, आप इसे फॉर्म के अलावा हर एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो डिव टैग है ये बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि ये किसी को समझाने के लिए ये टैग इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा है। एंड लेआउट वगैरह भी डिज़ाइन हम करवा सकते हैं इससे। देखिए हम कुछ भी करवाना चाहें हम इस डिव टैग से कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, एंकर टैग ऐड कर सकते हैं, हम कोई भी टैग इसके अंदर भी लिख सकते हैं एंड इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका कोई बड़ा मसला नहीं है, जस्ट आपको समझाना था कि आप ये डिव टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने चले हमारे पास एक चीज़ आ गई है जिसमें हमने ये बता दिया कि भाई नेम अगर लिखना है तो चलें इस बॉक्स में लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, अब हम CSS नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे HR एक में लगा देता हूँ ताकि एक रो क्रिएट हो जाए हॉरिजेंटल। आप देख सकते हैं एक रो क्रिएट हो चुकी है हॉरिजेंटल, ठीक है। अब पता चल जाएगा हाँ यार ये उसके लिए है एंड वो उसके लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक डिव आप और दें, ठीक है। डिव टैग आपने ओपन कर लिया। देखें ये ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्म में डिव टैग ही यूज़ करें, आप यहाँ पे कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं, इसमें वो बात नहीं है। आप यहाँ पे हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये डिव टैग यूज़ कर रहा हूँ, इसका कोई बड़ा काम नहीं होता, ठीक है। बस ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको CSS की समझ नहीं है तो आप ये समझ लें कि ये एक सिंपल सा टैग है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है पासवर्ड, ठीक है। आपने हर जगह पे देखा होगा कि पासवर्ड लाजमी मांगा जाता है, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड कर दिया। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे इनपुट ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके देखता हूँ तो क्या हुआ कि हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास बॉक्स बना हुआ आ गया, ठीक है। अब आपको शायद ये चीज़ समझने में मुश्किलात आ रही होंगी, मैं से अगर जूम करूँ तो देखें यहाँ पे आपको बॉक्सेस का पता नहीं चल रहा है कि यार ये बॉक्स कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे सही से नहीं नज़र आ रहा तो आपको भी शायद ना आ रहा हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम देखें मैंने आपको टेबल टैग में भी ये चीज़ समझाई थी कि आप लोग किस तरह से बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट का मैंने आपको बताया था। सो हमारे पास बॉर्डर हमने लगाया है, किस तरह लगाया आप लोग ये देख सकते हैं। हमने सबसे पहले स्टाइल टैग ओपन किया, फिर उसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। हमने
इनपुट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो आप लोग इसे देख के अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन की एंड यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी है CSS की वो ऐड कर दी है जिसका नाम है बॉर्डर, ठीक है। अब आप देखिएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास बॉक्सेस बन कर आ गए हैं और ये अच्छा भी लग रहा है। हम आप ये देख सकते हैं, ये अच्छा भी लग रहा है कि हमें टेक्स्ट भी दिखाई देगा एंड बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम इनपुट की। आई होप आपको देखें। अब देखें मैंने यहाँ पे जस्ट इनपुट का एक टैग लिखा है और उसने हमें एक बॉक्स बना के दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखें यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है, ये यहाँ पे सोचने वाली चीज़ है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसमें कोई टाइप नहीं देंगे, इनपुट टैग में कोई भी टाइप नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट लिखने के काबिल होगा, ठीक है। होप कि समझ आ रही है आपको। देखें अगर आप इसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देंगे, कोई भी टाइप नहीं देंगे, उसको नहीं बताएंगे कि ये इनपुट टैग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे टेक्स्ट के ज़ुमरे में लेगा एंड वो कहेगा चलो इसने ये जो बॉक्स लिया है, ये वाला जो बॉक्स लिया है शायद इसने टेक्स्ट के लिए लिया हो, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई भी हमें ये नहीं बताया कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना पड़ेगा इसको कि हमारे पास जो टाइप है, इनपुट की जो टाइप है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमने ऊपर पासवर्ड दिया तो हम क्या नीचे क्या देंगे, पासवर्ड ही देंगे। पासवर्ड देखें आपने पासवर्ड दे दिया। अब आप इसका प्रीव्यू अगर देख लीजिएगा तो क्या फ़र्क होगा। देखें कोई फ़र्क, बॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आप इस पर क्लिक करके कुछ भी लिखें, आपने इस चीज़ को देख लिया होगा कि हमारे पास डॉट बने हुए आ गए, जैसे कि वेबसाइट्स पे बना हुआ आता है कि आप कुछ भी लिखते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वो इस तरह बनता है, ठीक है। होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। आपने अब एक काम और भी हो सकता है, तो इनपुट का एक हमारे पास कह लीजिए एक और एट्रीब्यूट है इनपुट टैग में। आप एक और एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम मैं आपको बदला देता हूँ, प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर क्या काम करता है, पहले मैं आपको कुछ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये इनपुट का क्या काम है, ठीक है। इनपुट काम कैसे करता है। देखिए मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर एक ले लिया, आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर मैंने ये लिया है एट्रीब्यूट एंड इसमें मैंने क्या लिख दिया, इंटर नेम। ये किस लिए है अब आप देख लीजिएगा। अगर आपने गौर किया है तो आप इस डिव में या इस बॉक्स में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कह लें कि लाइट सा हमारे पास टेक्स्ट आ गया एंड उसमें लिखा हुआ आ गया इंटर नेम, ठीक है। ये जो काम है ये यूज़र को बताने के लिए है कि ये बॉक्स किस लिए है। अब ऊपर भी नेम है, नीचे भी पासवर्ड भी इसी तरह है, तो यूज़र को ये बताने की क्या ज़रूरत है। देखें ये आपने बहुत सारी वेबसाइट पे इस चीज़ को देखा होगा या समझा होगा कि ये क्यों होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, क्या हो गया, वो टेक्स्ट हट गया। बट ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि यार ये जो बॉक्स है इसमें आप इंटर अपना नेम कर लें या कुछ भी कर लें, ठीक है। प्लेस होल्डर का काम ये होता है, ये यूज़र को इंटरेक्ट करता है कि ये बॉक्स को फिल किया जाए, ठीक है। मैं अब यहाँ पर भी प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है जिससे हम यूज़र को दिखा सकते हैं कि आपने इसमें क्या करना है। अब देखें यहाँ पर पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं डॉट्स बना देता हूँ। मैंने शिफ्ट एंड 8 का बटन मैंने दबाया तो यहाँ पे कुछ स्टार बन के आ गए, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पे F5 करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टार्स बन के आ गए। तो यूज़र को ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक HR क्रिएट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रो लें जी। हॉरिजॉन्टल रो भी एक क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ। डिव में मैं क्या करता हूँ, ईमेल, क्योंकि ईमेल आपने देखा होगा हर वेबसाइट पे आपसे मांगते ही हैं।
सो उसके लिए भी इनपुट ही है। इनपुट टैग हमने ओपन कर लिया एंड यहाँ पर टाइप ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई प्रोफेशनल एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो साथ आता है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब मुझे बताना है कि टाइप कौन सी है। मैं पहले आपको वैसे प्रीव्यू दिखा देता हूँ। लीजिए हमारे पास बॉक्स बन के आ गया एंड उसमें लिखा हुआ आ गया है, लिखा कुछ भी नहीं है, बस हमारे पास बॉक्स बन के आ गया है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल। ठीक है, बस मैंने ये कर दिया है। ठीक है, आपने ये बताना है कि भाई ये किसके लिए। देखें, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखें, टेक्स्ट है, लेकिन ईमेल में आपने देखा होगा टेक्स्ट ही होता है। ठीक है, सो ये चीज़ भी होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि ये क्या है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं। प्लेस होल्डर में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ईमेल टाइप बना देता हूँ, info 123 एंड gmail.com। लेंगे, हमने इसका प्लेस होल्डर बना दिया। अब देखें, देखने वालों को पता लग जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे ईमेल देना है हमें। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह होता है। अब यहाँ पे HR हमें क्रिएट कर देते हैं एंड अब आप देख सकते हैं हमारा प्रीव्यू कैसा बन रहा है। देखें दोस्तों, आज की वीडियो के लिए हमने सिर्फ ये 3 इनपुट डिस्कस किए हैं। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि मैं वीडियो लंबी हो जाए, ज़्यादा लंबी हो जाए एंड आप लोग बोर होना शुरू हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ ये 3 ही आप इनपुट हैं, इन्हें ट्राई करें एंड जिस तरह ये बनाया है मैंने, आप इस तरह बना के इससे अच्छी तरह बना सकते हैं। तो आप बना करके रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए जो था इतना ही था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।